So, hi guys, and welcome back to another video of Bank Time. And आज बैंक जाने से पहले ही आप लोगों को क्लासेस दे रहा हूँ मैं ये बैंक का टाइम अभी होने वाला है, सो उससे पहले आई थॉट कि एक क्लास ले ली जाए बिकॉज कंटिन्यूटी ऐसे आ नहीं पाती यार। बहुत बहुत हेक्टिक चीज़ हो जाती है, कई बार जॉब भी करनी है, ये भी करना है, मैं खुद की भी और चीज़ें देखता रहता हूँ, तो उसको की वजह से काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दे देता हूँ। मेरा नाम निशांत सोनी एंड XLIC ADO आप मुझे बोल सकते हैं। एंड अभी रिसेंटली मैं SBI में ज्वाइन हूँ और पोस्टिंग मेरी गुजरात के अंदर है। सो ये मेरा इंट्रोडक्शन था एंड लेट्स स्टार्ट। अभी आज हम स्टार्ट क्या करने वाले पहले वो मैं बता देता हूँ आपको। सो मेंस लेवल के पज़ल जो है वो मैं लेके आया हूँ। वैसे तो मैं आपके लिए 2 पज़ल लेके आया हूँ, बट इन केस अगर टाइम की शॉर्टेज रही, वैसे तो ट्राई करूँगा कि मैं दोनों को दोनों कवर अप करवा दूँ आपको, बिकॉज आई स्टिल हैव 30 मिनट्स लेफ्ट। तो ट्राई करेंगे अगर दोनों पज़ल हो जाते हैं तो। बाकी दोनों मेंस लेवल के अच्छे पज़ल हैं और डायरेक्शन बेस्ड पज़ल हैं जिनमें सबसे ज़्यादा आपको डर लगता है, क्योंकि मैंने बात करके स्टूडेंट से फिर ये पज़ल लेके आया, क्योंकि उनको लगता है कि यार डायरेक्शन बेस्ड पज़ल जो है वो हमसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं, उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो वही पज़ल जो है मैं वो मेंस लेवल के लिए आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अभी SBI क्लर्क का मेंस भी एग्ज़ाम है, UIIC असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम है, NIC का भी नोटिफिकेशन आ गया है AO का, और UIIC AO का भी नोटिफिकेशन आ गया। तो UIIC के नोटिफिकेशन के बारे में भी, AO के बारे में बात करूँगा। UIIC असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आपको उसकी डिटेल्स देखनी है तो मेरे हिसाब से अब तो लास्ट डेट निकल चुकी है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। एंड UIIC AO का जो नोटिफिकेशन है वो मैं वीडियो बनाऊंगा, बट NIC AO NICL AO का नोटिफिकेशन है वो आप मेरी वीडियो पर जाके देख सकते हैं। अभी आप वीडियोस पुरानी देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा उसका नोटिफिकेशन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। पजल हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ओके। सो यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है कि 10 जने दे रखे हैं हमें, और हमें ये बोल रखा है कि 5 जने जो हैं एक रो में बैठते हैं, रो 2 में, और बाकी के 5 जने जो हैं वो रो 1 में बैठते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें दे रखा है बट नॉट ऑल ऑफ देम। रो 2 वाले सारे क्या देखते हैं, साउथ में देखते हैं, और रो 1 वाले सारे क्या करते हैं, वो सारे के सारे नॉर्थ में देखते हैं। ऐसा हमें दे रखा है, बट हम ऐसा कंसिडर नहीं करेंगे। नेवर नेवर नेवर, आपको नॉर्थ और साउथ पढ़ना ही नहीं है। आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि रो 2 में कौन है और रो 1 में कौन है, बस। और इससे भी ज़्यादा मैं आपको बताऊं, इससे भी सिंपल तरीके से बताऊं, फर्स्ट पॉइंट में ये मैंने आपसे यहाँ से स्टार्ट कर दिया। आपको कभी भी डायरेक्शन के बारे में देखना नहीं है, डायरेक्शन के बारे में दिमाग में नहीं रखना कि अच्छा ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ ऐसे करके ही हम नॉर्थ में लेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये मान के चलो कि PQRS अगर ऐसे होंगे तो ही हमारा आंसर सही होगा, ABCD हमारे ऐसे होंगे तो ही हमारा आंसर सही होगा, नहीं। ये चीज़ आज के बाद में निकाल देना दिमाग में से। आपको ये मान के चलना ही नहीं है कि नॉर्थ और साउथ कौन सा है, क्या है। ये भी मेरा नॉर्थ हो सकता है, ये मेरा साउथ हो सकता है। सो इस टर्मिनोलॉजी को अपने दिमाग में से निकाल दो कि नॉर्थ और साउथ का अगर ऐसा होगा। अपनों को सिर्फ ये ध्यान रखना है, सिंपल सी चीज़, कोई भी एक रो के जो पर्सन है ना वो आप ध्यान में रख लो, बाकी दूसरे रो के तो अपने आप आपको समझ में आ ही जाएंगे। भाई किसी, अगर आपके पास में ABCD आपने ध्यान में रख लिया कि आपको ये पता है कि एक रो के अंदर ABCDE है, अब इसके अलावा कोई भी अगर नेक्स्ट पर्सन आएगा तो वो रो 2 के अंदर होगा या किसी और रो के अंदर होगा, ठीक है। रो 1 रो 2 नॉर्थ साउथ कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ इतना याद रखना है कि एक साथ कौन कौन से पर्सन है, वो भी सिर्फ एक रो के। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो मैंने ये देख लिया कि ABCD मेरे जो हैं वो मेरे हैं, और मैं अपने सहूलियत के लिए हमेशा क्या करता हूँ कि नॉर्थ या ऊपर वाली जो डायरेक्शन है ना, मैं नॉर्थ नहीं, सॉरी, ये साउथ भी हो सकता है, मैं ऊपर वाली डायरेक्शन ABCD को दे देता हूँ। ये मेरी पर्सनल ऐसे मतलब थोड़ा सा कंफर्ट जोन है मेरा। बाकी आपके लिए अगर ये ऊपर रख के करना हो तो भी कर लो, नीचे वाला डायरेक्शन देना हो तो भी दे लो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपने कंफर्ट जोन के लिए कर देता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब इसमें बोला हुआ है कि कंडीशन नोट डाउन करना स्टार्ट करते हैं। ओनली टू वन पर्सन सेट बिटवीन द पर्सन हु लाइक पर्पल। अब इन सबको अलग अलग देखो, जो कलर्स हैं वो हमें कलर्स दे रखे हैं, ठीक है।
Only one person sit between the person who like purple and the one who like orange, and two person sit between who likes orange and the person who like yellow. ठीक है, ऑल थ्री आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन. ठीक है, इसने बोला है कि पर्पल वाले के बीच में और ऑरेंज वाले के बीच में एक पर्सन बैठता है, और ऑरेंज वाले के बीच में और येलो वाले के बीच में 2% बैठते हैं. तो ऑरेंज वाले के और येलो वाले के बीच में हम 2% कर देते हैं, और तीनों के तीनों जो है सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं. ठीक है, सेम डायरेक्शन है अपना. ओके, ओनली टू पीपल सिट बिटवीन द पर्सन हु लाइक वॉयलेट एंड द पर्सन हु लाइक वाइट कलर. तो वॉयलेट और वाइट कलर वाले के बीच में कितने आएंगे? 2%. तो यहाँ पे लिख लेते हैं वॉयलेट और वाइट कलर वाले के बीच में आएंगे 2%. ओके, 1% ब्लू एंड द रेड. ठीक है, ब्लू और रेड वाले के बीच में 1% आएगा. यहाँ पे यहाँ तक खत्म हो गया. टी इज फेसिंग समवन हु सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक ग्रीन कलर. टी जो है इमीडिएट राइट में बैठता है किस पर्सन के? जिसको ग्रीन कलर पसंद है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ग्रीन. और ये टी इज फेसिंग समवन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक ग्रीन कलर. ये इसके जस्ट सामने बैठा है. ठीक है, पर्सन हु लाइक्स ब्लू कलर सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स. ठीक है, ब्लू कलर वाला जो है वो एक एंड पे बैठता है, एक्सट्रीम एंड्स पे बैठता है. ओके, सी इज़ नॉट सिटिंग एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो. सी जो है वो एंड पे नहीं बैठता है, ये भी हमने नोट डाउन कर लिया. जिसको वाइट पसंद है, पर्सन हु लाइक्स वाइट इज ऑल्सो नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड. वाइट वाले भी जो है वो किसी एंड पे नहीं बैठता है. Q जो है 4 टू द राइट ऑफ P बैठता है. Q जो है वो 4 टू द राइट ऑफ P बैठता है. T को जो है पर्पल नहीं पसंद. ओके, यहाँ T है अपना, इसको जो है पर्पल नहीं पसंद. ओके, ये लिख लिया हमने. R सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जो पर्पल कलर के है. ठीक है, तो R जो है वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जो पर्पल कलर में है. ओके, सॉरी, ये मैंने कंडीशन नोट डाउन गलत कर ली. आर सेकेंड टू द लेफ्ट है. ओके, तो ये पर्पल वाले के सेकेंड टू द लेफ्ट यहाँ पे आ गया. सेकेंड पर्पल. ए इज नॉट फेसिंग पर्सन हु लाइक्स येलो कलर. ए जो है उसको फेस नहीं करता जिसको येलो कलर पसंद है, तो यहाँ पे हमने क्रॉस कर दिया. ठीक है, ई सेकेंड टू द राइट ऑफ ए. ई जो बैठता है वो कहाँ पे बैठता है? सेकेंड टू द राइट ऑफ ए. Second to the right of A, and person who likes blue sits immediate right of B. E. E sits second to the right of A, and the person who likes blue sits immediate right of E. ठीक है, जो जिसको blue पसंद है वो E के immediate right में बैठता है. B is facing the person who likes black. B उसको फेस करता है जिसको black पसंद है. तो B is facing the person who likes black. ओके, अब कहाँ पे लिखेंगे कंडीशन? यहाँ पे मेरे को वो भी तो करना सॉल्व पूरा. ठीक है, कोई बात नहीं. बी इज फेसिंग द पर्सन हु लाइक्स ब्लैक एंड सेट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड द रो. ठीक है, बी भी एक एंड पे बैठता है. बी एक एंड पे बैठता है एंड फेसिंग द पर्सन हु लाइक्स ब्लैक. यहाँ पे लिख लेता है. ठीक है, ये हमारी सारी की सारी जो कंडीशंस थी वो नोट डाउन हो गई है. अब हम क्वेश्चंस की मतलब उसके चलते हैं इसको सॉल्व करने पे. अब देखो, मेरे को यहाँ पे ABCDE में से कंडीशन दे रखी हैं. ओके, एंड ठीक है. ओके, अब मैं ABCDE से स्टार्ट करता हूँ. यहाँ पे हमने बनाया, हमें पता है कि हमारे पास में 10 जने हैं. ओके, मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ. तो मैंने क्या किया, 1 2 3 4 एंड 5, ये मैंने 5 जने ले लिए. अब ऊपर की साइड में मेरे 5 जने आ जाएंगे और नीचे की साइड में मेरे 5 जने आ जाएंगे. ओके, अब मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरी सहूलियत के लिए नीचे मैं ABCD मानता हूँ, ऊपर मैं PQRST मानता हूँ. तो मेरी सहूलियत है, आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हो उसको. तो मेरे हिसाब से नीचे वाला का डायरेक्शन मेरे लिए, मैं नॉर्थ साउथ नहीं बोल रहा हूँ, नीचे वाला का डायरेक्शन मेरे लिए ये है, ऊपर वाला का डायरेक्शन मेरे लिए ये है. क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन अगर मेरी इस वाली कंडीशन से नहीं बन रहा होता है तो उस केस में मैं डायरेक्शन चेंज भी कर सकता हूँ. मैं इनको ऊपर भी मान सकता हूँ, मैं इनको नीचे भी मान सकता हूँ, वो मेरी सहूलियत के अकॉर्डिंग है. अगर मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है किसी चांस में, किसी केस में, तो मैं ये भी कर सकता हूँ. ठीक है, वो उसका भी अगर केस आएगा, वैसा केस आएगा तो वो भी मैं आपको बताऊँगा.
बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अपने दिमाग में नॉर्थ साउथ फिक्स करके नहीं चलना है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, नहीं, नो, ये साउथ भी हो सकता है, ये नॉर्थ भी हो सकता है। सो आप ये परसेप्शन छोड़ दो कि अपना एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसी को ही नॉर्थ दे दिया, इसी को साउथ दे दिया, ऐसा छोड़ दीजिए, अपने आप क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अभी। अभी हमें बी का एंड पे दे रखा है और बी जो है वो ब्लैक को फेस करता है, ठीक है। अब हम बी को देखो, यहाँ पे भी एंड पे मान सकते हैं, यहाँ पे भी एंड पे मान सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट इसमें कहीं पे भी अपन एंड पे माने कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरा सही नहीं निकलेगा तो मैं डायरेक्शन को चेंज कर दूंगा, ठीक है। अभी जैसे मैंने ये डायरेक्शन मान रखा है ना बी का, यहाँ पे मैं अगर बी लेता हूँ और मेरी सारी की सारी कंडीशंस अगर गलत हो जाती हैं तो मैं इस डायरेक्शन को छोड़ के मैं इस डायरेक्शन को फॉलो अप कर लूँगा, तो मेरा आंसर सही आ जाएगा। तो कभी भी जब एंड पे दिया हुआ हो तो आपको सोचने की वैसे ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पे रखूँ, यहाँ पे रखूँ या यहाँ पे रखूँ, या दो पॉसिबिलिटी बनाऊँ। तो वो चीज़ आपको मेंस एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेंस एग्जाम में सारी चीज़ें लिखने में बहुत टाइम लग जाता है। सो इस वजह से आप उसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। सो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें किस किस में दे रखा है, क्या क्या दे रखा है वो देखते हैं अपन। ए और ई की कंडीशन दे रखी है, मेरे को ब्लू का भी बता रखा है इसने, ओके। और ए जो है येलो को फेस नहीं करता, पी और क्यू का मेरे को कंडीशंस दे रखी हैं। और मेरे को ये जो मेरे को पता है कि कौन कहाँ पे सी एंड पे नहीं आएगा, ये भी मेरे को पता है। ए और ब्लू का मेरे को दे रखा है, अगर मैं ए को यहाँ रखता हूँ, ई को यहाँ पे रखता हूँ, तो ब्लू मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ओके। और अगर मैं ए को यहाँ रखता हूँ, ई को यहाँ रखता हूँ, तो ब्लू मेरा यहाँ पे आ जाएगा। और बी यहाँ पे भी आ सकता है, बी यहाँ पे भी आ सकता है, बट ए को अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो बी मेरा यहीं पे आएगा। तो एक ये मान के चलते हैं कि मिनिमम पॉसिबिलिटी वाला केस एक बार लेके चलते हैं, ठीक है ना। मिनिमम पॉसिबिलिटी वाला केस लेके चलते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या होती है। अगर मैं जस्ट सपोज ए को यहाँ पे रखूँ, ओके, तो मेरा ई यहाँ पे आएगा और ब्लू यहाँ पे आएगा। तो बी अब मेरा यहाँ पे भी आ सकता है और बी मेरा यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं बोला गया ना कि बी जो है वो क्या कहते हैं ब्लू नहीं है, ऐसा तो उन्होंने बोला नहीं है। तो कहीं पे भी, तो यहाँ पे मेरे पास में दो पॉसिबिलिटीज़ बन रही है बी को रखने के लिए। बट वहीं अगर मैं ए को यहाँ पे रखूँ, ई को यहाँ पे रखूँ और ब्लू वाले को यहाँ पे रखूँ, तो मेरे पास में एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी कि मैं बी को यहीं पे रख सकता हूँ, क्योंकि इसने एंड पे बोल रखा है मुझे, ओके। तो मैं बी को यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे रख नहीं सकता क्योंकि ए आ जाएगा ना। बी मैंने यहाँ पे रख दिया और उसके जस्ट सामने मेरे को बोला गया है उसने कि ब्लैक आएगा, ठीक है, ओके, डन। अब मेरे को उसने बोला है कि ब्लू जो है वो भी एक एंड पे है, ओ वाह, ठीक है। तो अब ये वाली कंडीशन मैंने एक बार देखी नहीं थी, तो यहाँ पे ये हो गया कि अपन जो पहले वाली कंडीशन देख रहे थे ना वो बिल्कुल सही कंडीशन थी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। अब उसमें दिक्कत आएगी उसमें दिक्कत ये आएगी कि दो पॉसिबिलिटीज़ बनने के पूरे पूरे चांस हो गए, क्योंकि देखो ब्लू यहाँ पे आ रहा है। अब मैं बी को यहाँ पे लूँगा तो भी कोई गलती नहीं है, बी को यहाँ पे लूँगा तो भी गलती नहीं है, मतलब बी भी एंड पे आ रहा है। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती है, बट चलो ठीक है, एक बार बी को अपन फिर या तो कंसिडर नहीं करते हैं, बी को बाद में कंसिडर कर लेंगे। अब इसने ब्लू का एंड पे दे रखा है, अपन ने ब्लू को एंड पे भी रख दिया, ओके। मतलब ये फिक्स हो गया कि ए ई और ये यहीं पे आएंगे, ठीक है। सी एंड पे नहीं आता है, तो सी अगर एंड पे नहीं आता तो सी अब देखो यहाँ पे भी आ सकता है और सी यहीं पे आ सकता है, ओके। तो सी का भी अपन ने फिक्स कर दिया, ठीक है। अब बी की पोजीशन बची है, बी को देख लेंगे अपन। अब इसने बोला है कि पी और क्यू के बीच में 3% बैठते हैं और पी के राइट में क्यू है, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि पी के राइट में अगर क्यू है 3% है, तो ये मेरा हो गया। क्योंकि ये डायरेक्शन मैंने नीचे की तरफ मान रखा है ना, इसको हटा दो एक बार। तो अगर मैं राइट देखूंगा तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में ही आएगा, ओके। तो पी और क्यू के बीच में हो गया, ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसने बोला है कि ए के सामने येलो नहीं आता, तो ए के सामने येलो नहीं रखेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब इसने क्या बोला है कि टी के सामने आता है जो ग्रीन के इमीडिएटली राइट में है, ओके, देख लेते हैं अभी। और वॉयलेट और वाइट के बीच में दो है, वाइट जो है वो एंड पे नहीं आता, ब्लू और रेड के बीच में एक है, ओके। ब्लू और रेड के बीच में एक आ गया अपना, ये अपना कंप्लीट हो गया।
अब इसने और क्या बोला है, और क्या बोला है देखो, और किस किस से अपन पकड़ सकते हैं उसको। पर्पल अपनों को बोला है और आर बोला है, इसका मतलब क्या हुआ कि पर्पल के लेफ्ट में है, मतलब पर्पल को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो आर मेरा यहाँ पे आ सकता है, पर्पल को यहाँ पे रखूंगा तो आर यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज़ मेरे पास में बन रही हैं। ओके, बट इसने बोला है कि टी जो है वो पर्पल नहीं है। अगर मैं टी को पर्पल नहीं लेना चाहता तो मेरे को यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे पर्पल लेता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे आर आ जाएगा। अब मेरे पास में टी के लिए पॉसिबिलिटी ये बचेगी, तो टी के लिए अगर ये पॉसिबिलिटी बचेगा तो मेरे को एक ग्रीन यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे तो हो सकता है, क्योंकि अगर मैं पर्पल यहाँ पे ले रहा हूँ तो ए के सामने येलो भी नहीं आएगा, वो भी सही बन रहा है वैसे तो। पर चलो और ट्राई करते हैं एक बार। ठीक है, अब पर्पल और ऑरेंज में इसने एक का बोल रखा है, तो जैसे जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे पर्पल ले लिया, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने आर ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे मेरा जो है वो टी आ गया। अब पर्पल और ऑरेंज के बीच में कितना है, पर्पल और ऑरेंज के बीच में एक का गैप है, और ऑरेंज और येलो के बीच में एक का गैप है, ये सही आ गया मेरा। ए के सामने भी येलो नहीं आया, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। अगर टी यहाँ पे आ जाएगा मेरा, टी यहाँ पे आ जाएगा मेरा, तो ग्रीन जो है वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, ग्रीन मेरा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में देखो क्या होगा, टी जो है वो पर्पल नहीं है। ओके, ये वाली भी मेरी सेटिस्फाई होगी, ये वाली भी मेरी सेटिस्फाई होगी, सारी हो गई। वॉयलेट और वाइट के बीच में अब मेरा बच रहा है, तो वॉयलेट और वाइट के बीच में कैसे देखेंगे अपन। वॉयलेट और वाइट के बीच में अगर मेरे को देखना है तो इसके बीच में दो हैं पर्सन, तो दो पर्सन्स के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, वाइट मैं यहाँ पे रख नहीं सकता, वाइट को यहीं पे रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके डन, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो अपन क्या करते हैं, पर्पल को मैंने यहाँ पे रखा, टी को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ऑरेंज को मैंने यहाँ पे लिया, पर्पल से एक छोड़ के मेरे पास में लेफ्ट में था आर, तो मैंने राइट में आर ले लिया क्योंकि डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ऑरेंज और येलो के बीच में दो थे, तो दो मैंने यहाँ पे ले लिए। अब यहाँ पे ए के सामने येलो नहीं आना चाहिए, ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, और टी के सामने, टी उसके पास में बैठा है जिसके इमीडिएट लाइट में ग्रीन है। ओके, तो ये भी मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये भी मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। वॉयलेट और वाइट के बीच में दो है, और जबकि वाइट जो है वो एंड में नहीं बैठा, तो वाइट को मैं यहाँ पे ले लूँगा और दो छोड़ के वॉयलेट जो होगा मेरा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। पर्पल, ऑरेंज और येलो एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, ये भी मेरा एकदम सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अब मेरे को बी रखना है और बी के सामने ब्लैक रखना है। अब मैं बी को यहाँ पे रख नहीं सकता क्योंकि इसके सामने ब्लैक नहीं आएगा, तो मेरे को बी यहीं पे रखना पड़ेगा, बी के सामने ब्लैक आ जाएगा। ओके, सो ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब मेरे पास में यहाँ पे एक कलर बचा है जो मेरे को पुट करना है, यहाँ पे एक पर्सन बचा है वो मेरे को पुट करना है, तो देखो पी क्यू आर एस, एस यहाँ पे आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, डी यहाँ पे आ जाएगा। एक कलर कौन सा बचा है, एक कलर हमारे पास में बचा है कौन सा, पिंक बचा है क्या, आई थिंक पिंक ही बचा है। ठीक है, तो पिंक जो होगा वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। क्या हो गया भाई, ठीक है, तो पिंक जो होगा वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके जो भी क्वेश्चन है वो अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस पूरे को कंसिडर करके। ठीक है, ये पूरा का पूरा मेरा यहाँ पे पजल सॉल्व हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज फेसिंग पी। तो देखो पी को कौन फेस कर रहा है, यहाँ पे पी को कौन फेस कर रहा है, बी फेस कर रहा है। ठीक है, तो बी या फिर जिसका कलर ब्लू है, तो द पर्सन हु लाइक्स ब्लू कलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फोर ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन अ सर्टेन वे हेंस फॉर्म द ग्रुप। ऑड वन आउट निकालना है। पी ई आर सी टी ए एस डी क्यू ए, पी ई आर सी, पी ई आर सी, टी ए और एस डी एंड क्यू ए, एस डी एंड क्यू ए, तो क्यू ए ही हो जाएगा क्योंकि पी ई आर सी, टी ए, एस डी और क्यू ए इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा। तो क्यू ए को आप मार्क कर सकते हो यहाँ पे, सही आंसर। ठीक है, क्यू विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु लाइक पिंक कलर, पोजिशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू द हु लाइक्स पिंक कलर, तो ये हो जाएगा, ये आप ध्यान रखना, ये लेफ्ट में नहीं है, राइट में है क्योंकि इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड टू द
सेकेंड टू द क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, सेकेंड टू द राइट हो जाएगा, मतलब सेकेंड टू द राइट अपना जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ए के रिगार्डिंग ये पूछ रहा है, तो ए एक्सट्रीम एंड पे बैठता है या टी को फेस करता है। देखो ए टी को फेस कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था, ए एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठ रहा था, और ए तो इसका मतलब यही एक होगा कि ए फेसेस टी। ए फेस कर रहा था क्या टी को, नहीं कर रहा है यार, सॉरी, ठीक है ना, ए फेस नहीं कर रहा टी को, तो इसको हटा देते हैं। ए सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ पर्सन हु लाइक वॉयलेट कलर, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन है जो वॉयलेट कलर को लाइक करता है, यहाँ पे ये देख लीजिए, ठीक है। सो ये बिल्कुल सही है, हम इसको जो है करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट बात जाओ, हाउ मेनी पीपल्स बिटवीन आर एंड द वन हु लाइक्स येलो कलर। आर और येलो कलर के बीच में कितने आ रहे हैं, तो आर और येलो कलर के बीच में अगर अपन देखेंगे तो अपने पास में 2 पर्सन आते हैं, ठीक है, तो 2 पर्सन यहाँ पे आ जाएंगे, ओके, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन था, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये मेंस लेवल का क्वेश्चन, आप इसको बोल सकते हो कि मेंस लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है ना। और आप प्रैक्टिस करना इसको, इसमें आप एक काम करना, आप ये चीज़ करना कि आप एक बार इनका डायरेक्शन चेंज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, एज अ होमवर्क आप मान के चलो। अगर नहीं होगा तो फिर मैं वापस से करवाऊंगा इस चीज़ को, बट आप एक बार ये करना कि इसमें इस वाले को ऊपर वाला डायरेक्शन दे देना, इसको नीचे वाला डायरेक्शन दे देना, और फिर इसको सॉल्व करके देखना कि आपका आंसर क्या निकल के आता है, ठीक है ना। आपका आप मतलब मैं आप क्या बोलूँ कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो कि जस्ट सपोज आप यही सिचुएशन अगर करो ना, आप इसमें दोनों के दोनों डायरेक्शन को उल्टा कर दो, आपका आंसर बिल्कुल का बिल्कुल सेम निकल के आएगा, सेम आंसर आपका निकल के आएगा। तो आप जब पहले सोच रहे थे ना कि हमें ए बी सी डी, ये जो रो 2 वाले हैं इनको तो हमें साउथ बोलना है, तो यहाँ पे आपका साउथ ही आ रहा था। बट मैं अगर इसको चेंज कर देता, मैं इसको नॉर्थ कर देता, मैं इसको साउथ कर देता, तो भी मेरा आंसर एज इट इज़ एग्जैक्टली सेम आता, ठीक है। तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आता। आप भले ही इसको चेंज करके देख लेना, मैं आपको चेंज करके बता दूंगा, आप एज अ होमवर्क इसको मान के चलना कि आप इसको चेंज कर देना, और फिर आप इसको ट्राई करना, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। सो डायरेक्शन में आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्शन कभी भी चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी डायरेक्शन मान सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ओके। सो अभी यार देखो मेरे पास में टाइम बहुत कम बचा है, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन है, ये भी एक मेंस लेवल का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, मैं कल वाली क्लास में थोड़ा जल्दी लेने की कोशिश करूँगा, और फिर हम किस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एज अ होमवर्क, आप इस क्वेश्चन को मान लीजिए, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके रखिएगा, और फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन जो है वो पिक करनी पड़ेगी, और अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो फिर हम कल इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सो कब, क्योंकि ये भी समझाना पड़ेगा, पूरा लंबा क्वेश्चन है कि कौन सी इक्वेशन आपको पिक करनी है, तब जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, और इसको डायरेक्शन चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, तब आपको पता चल जाएगा, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, एंड मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। जिनका एग्ज़ाम है SBI क्लर्क प्रीलिम्स का, अपना एग्ज़ाम पे फोकस रखिए, एंड आई थिंक आज ही आप लोगों का एग्ज़ाम है, आज यार आज आई थिंक क्या है, ओ ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनका आज एग्ज़ाम है 11 तारीख को। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, SBI का क्या क्या आपको डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी वहाँ पे। कल के लिए भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है, सो ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।